हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में एक केमिकल गोदाम में आग लगी और यहां पर 4 मंजिला इमारत में ये आग लगी। आग में झुलसकर 6 लोगों की यहां पर मौत हो गई है और 3 यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें यहां से सामने आई हैं। हैदराबाद में ये जगह है जहां पर आग लगने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। ये 4 मंजिला इमारत थी जिसमें आग यहाँ पर लगी। आग को बुझाने का काम यहाँ पर उसके बाद किया गया, लेकिन दुखद खबर यहाँ से आई कि 6 लोगों की इसमें जान चली गई है। और ये जो केमिकल गोदाम बताया जा रहा है जिसमें ये आग लगी, 4 मंजिला इमारत थी और इस आग में 6 लोगों की झुलसने से मौत हुई और 3 लोग इसमें घायल। काफ़ी भीषण ये आग जो है वो बताई जा रही है। इसमें नज़दीक खड़ी हुई गाड़ियां भी इसमें झुलस गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इस पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। उमा सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा, अभी क्या स्थिति है? पूरी तरह से बुझा लिया गया है आग को क्या? और कुछ वजहें बताई गई हैं, पता चल पाई हैं इसकी? आग को तो पूरी तरह से बुझा दिया गया है और वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, पांच मंजिल हैं इस बिल्डिंग के और सब में रेजिडेंट्स थे। पूरी तरह से रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी और वहाँ से लोगों को हटा भी दिया गया है। लेकिन साफ है कि जो निचली जो मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर जो है, वहाँ पे पूरी तरह से केमिकल ड्रम्स और कैंस रखे गए थे और उनमें कुछ ऑयल्स हैं और कुछ केमिकल्स हैं और उनको जो उनमें जब आग लगी तो लोगों को कुछ चांस नहीं मिला। बताया जा रहा है क्योंकि ये संडे था और हॉलिडे का माहौल था और रात को शायद पटाखे देर तक जलाई होंगी तो लोग सोए हुए थे। हालांकि ये आग 8:30 के बाद ही लगी और 9 बजे तक ही ऊपर मंजिलों तक चली गई थी और लोगों को वहां से बाहर, जब फर्स्ट फ्लोर के लोग थे वो तो पूरी तरह से फंस गए थे। और मोहम्मद आजम एक आदमी है जिनके फैमिली के 6 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि 3 और लोग भी इसी हादसे में गुजर गए और 4 लोगों को अब अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी हालत क्या है इसमें अभी क्लैरिटी नहीं आ पाई है। लेकिन जो बाकी फैमिलीज हैं, 20-22 लोगों को वहां से हटा दिया गया है और उनको सेफ्टी में लाया गया है। इसमें 3 चीजें हैं। अब जो बिल्डिंग का ओनर है उनका नाम रमेश जायसवाल बताया जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि वो बहुत समय से यहीं पर इसको गोडाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। बाकी फ्लोर्स में जब रेजिडेंशियल लोग थे तो ग्राउंड फ्लोर में इसको गोडाउन की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा था और उसको किसी ने अलर्ट नहीं किया। इसी बात के लिए एडिशनल सीपी भी कह रहे हैं कि रेसिडेंट्स पर भी जिम्मेदारी होती है कि जब आप देखें कि रेजिडेंशियल एरिया में ग्राउंड फ्लोर को अगर केमिकल गोडाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो आपको अलर्ट करना चाहिए था अथॉरिटीज को, वो नहीं हो पाया। दूसरी बात, रमेश जायसवाल अब तक मिसिंग है, पुलिस के इसमें नहीं आए, कस्टडी में अब तक वो नहीं आए हैं। तीसरी बात, एक जो आई विटनेसेस हैं वो उनका कहना है कि रात को तो पटाखे जलाए गए थे लेकिन सुबह में जब कुछ पटाखे जलाए गए थे तो उनमें से कुछ स्पार्क या कुछ स्पार्क्स केमिकल कैंस पर गिरी और उसी से आग शुरू हुआ। और उनका कहना है कि एक लड़का जो जला रहा था उसने जाके सब दरवाजों पे खटखटाया लेकिन कोई बाहर नहीं आया था क्योंकि सब सोए हुए थे और तब शायद उनको इस आग की इंटेंसिटी भी तब तक उनको पता नहीं चली होगी और इसलिए लोग फंस गए और फिर कुछ लोगों को खिड़की से माध्यम से भी उनको उतारना पड़ा और अब इंक्वायरी बिठाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन ज्यादातर यही बताया जा रहा है कि ये केमिकल जो थे ग्राउंड फ्लोर में जो स्टोर किए गए थे उनकी वजह से अब भी अगर आप देखें तो हवा में वही स्मेल बहुत स्ट्रांगली वही स्टेंच हो रहा है।